बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं प्रोफेसर हकीम इसहाक सुल्तान और अपने यूट्यूब चैनल से आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा बहुत ही अहम है और ये टॉपिक है जिसकी बुनियाद पर तिब्ब यूनानी ने बहुत ही कामयाब तशख़ीस की है और अपने तशख़ीस का लोहा भी मनवाया है। इससे मेरी मुराद ये है कि डिफरेंट कलर्स ऑफ द यूरिन एंड इट्स कॉजेज, यानी पेशाब के रंगत को देखकर हम मर्ज़ की तशख़ीस कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, वक्त ज़ाया किए बगैर मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉर्मल यूरिन कलर क्या होता है। नॉर्मल यूरिन कलर जो है वो ऐसे ही है जैसे आप तूड़ी को या भूसे को पानी के अंदर भगो दें, रात भर वो पड़ा रहे और सुबह उस पानी का जो कलर होगा उसे हम कहते हैं तिब्बनी करूरा, यानी लाइट येलो यूरिन। और तिब्बे कराम की मुताबिक इसका ये जो लाइट येलो कलर है दरअसल यूरिन के अंदर सफरा की आमेजिश की वजह से होता है। और जदीद साइंटिफिक जस्टिफिकेशन के मुताबिक यूरिन के अंदर जो है जब यूरोक्रोम एक शामिल होता है तो उसकी वजह से यूरिन का कलर जो है वो लाइट येलो हो जाता है। और यूरोक्रोम दोस्तों ये एक तरह का पिगमेंट है जो आरबीसीज के टूटने की वजह से बनता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रांसपेरेंट या क्लियर यूरिन क्या होता है। तिब्बे यूनानी के मुताबिक ये है कि जब बलगम की ज़्यादती जिस्म में हो जाती है या किसी मरीज़ को ज़्यादा सादा या ज़्यादा शक्री हो जाती है तो उसकी वजह से यूरिन का कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट या बिल्कुल जो है वो क्लियर होता है, शफाफ होता है। लेकिन इसके बावजूद हम ये भी कह सकते हैं कि जिस वक्त हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है यानी मेटाबॉलिक फंक्शन जो है जब वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहा होता है तो उस वक्त भी यूरिन का कलर जो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट या क्लीन हो जाता है। और तिब्ब यूनानी की रूह से जिस वक्त जो है बहरानी की कैफियत वाक़ हो रही होती है और उस वक्त मादा जो है अभी उसमें तहलील वाक़ नहीं हो रही होती तो तब भी यूरिन का कलर जो है वो वाइट या क्लियर होता है। लेकिन दोस्तों, ये इंतहाई ख़तरनाक किस्म का करूरा होता है जिस वक्त बहरानी कैफियत हो लेकिन ये जो है हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम बिल्कुल बैठ जाए और वह अपना काम न कर रहा हो तो उस वक्त देखिएगा कि ये मरीज़ के लिए इंतहाई ख़तरे की घंटी है। तिब्ब यूनानी ने अब हम बात करते हैं जर्द करूरा की जिसमें लाइट येलो करूरा बताया था और तिब्ब यूनानी इसे करूरे असफर कहते हैं। तो इसने इसके बाकायदा 6 दर्जात बताए हैं और उसने कहा है कि जैसे जैसे जिस्म के अंदर गर्मी और खुश्की बढ़ती चली जाती है, सफरा की ज़्यादती होती चली जाती है तो यूरिन का कलर जो है वो भी चेंज होता चला जाता है। और जैसे जैसे यूरिन का कलर चेंज होता है मतलब ये है कि ये गर्मी का मर्ज, ये सफरावी मर्ज, ये कशरी मर्ज, ये गुद्दी अमराज जो हैं जिसे हम अपने नजर आज़ा के मुताबिक नाम दे रहे हैं वो भी अपने दर्जात को बढ़ते चले जाते हैं और वो ख़तरनाक से ख़तरनाक शक्ल इख्तियार करते चले जाते हैं। इसमें पहला दर्जा जैसे मैंने पहले बताया तिब्बनी करूरा है, इसके बाद अतरंजी करूरा, फिर ये अशकर जर्द करूरा और इसके बाद है नारंजी करूरा, फिर है नारी करूरा और सबसे आखिर में आता है असफर करूरा यानी ज़ाफ़रानी करूरा। इस करूरे का कलर डार्क ब्राउन होता है और उस वक्त ये सफरा अपनी इंतहाई आखिरी हालत तक जा चुका होता है जिस वक्त हम कहते हैं एतराकी कैफियत जो है वो मरीज़ में पैदा हो गई है। अब इसके साइंटिफिक जस्टिफिकेशन हम देखें तो क्या वजूहात होती हैं जिसकी वजह से यूरिन का कलर जो है वो येलो होता है। तो दोस्तों, सबसे पहली वजह तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होती है। फिर इस तरह के कुछ मेडिसिन हम खाते हैं जिनकी वजह से यूरिन का कलर जो है वो येलो हो जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे फ्रूट्स वगैरह होते हैं जिनके अंदर इस तरह के कलर होते हैं जिसकी वजह से यूरिन का कलर जो है वो येलो हो जाता है। और एक ख़ास किस्म का बैक्टीरिया जो है उसकी वजह से भी यूरिन का कलर जो है वो येलो हो जाता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं नीले और सब्ज़ रंग के करूरा की। ये दरअसल जिस्म के अंदर जो है वो सर्दी तरी की ज़्यादती की वजह से होता है। और तिब्ब यूनानी ने बाकायदा इसके 5 दर्जात बताए हैं जिसमें 3 दर्जात जो हैं वो तो हैं इसमें ब्लू कलर के यानी नीले रंग के और 2 जो दर्जात हैं वो सब्ज़ रंग के हैं। और जो नीले रंग के जो दर्जात हैं में पहला दर्जा है वो फस्त की करूरा जिसमें करूरा जो है वो बिल्कुल ऐसे होता है जैसे पिस्ते का कलर होता है। दूसरे पे है लाइट स्काई येलो कलर जिसमें आसमान गोनी यानी आसमान के रंग का जो है करूरा होता है। और तीसरा है नील गोनी जिसमें बिल्कुल ब्लू कलर का यूरिन होता है।
और सब्ज के अंदर भी बाकायदा दो दर्जात बताए हैं। एक है क्रॉसी करूरा और दूसरा है जंगारी करूरा। क्रॉसी करूरा के अंदर यूरिन का कलर ऐसे होते डार्क ग्रीन कलर का होता है और जंजारी के अंदर जो लाइट ग्रीन कलर का होता है। जैसे मैंने पहले बताया कि ये दरअसल सर्दी तरी की अमराज होते हैं। जैसे सर्दी तरी बढ़ती चली जाती है जिस्म के अंदर ये अमराज भी पैदा होना शुरू हो जाते हैं। अगर हम इसको देते हैं साइंटिफिक जस्टिफिकेशन के मुताबिक तो ये भी मुख्तलिफ ग़िज़ाओं के खाने की वजह से होती है, मुख्तलिफ मशरूबात के पीने की वजह से होती है, मुख्तलिफ फूड्स के लेने की वजह से होती है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से होती है और इसकी भी और भी वजूहात हैं, लेकिन सबसे कॉमन अमराज इनमें यही होते हैं। फिर इसके बाद हम तीसरा देखते हैं करूरा अहमर यानी सुर्ख रंग का करूरा, रेड करूरा जो तिब्बे यूनानी ने इसके 4 दर्जात बताए हैं। जैसे जैसे जिस्म के अंदर खुश्की सर्दी या खुश्की गर्मी बढ़ती चली जाती है, करूरा का रंग या यूरिन जो है वो रेड से जो है वो अपना बढ़ता चला जाता है। सबसे हल्का जो होता है इसके तिब्बे यूनानी का है असब करूरा, यानी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि प्याज होता है उसका कलर, जो प्याज का पानी तो नहीं, प्याज का कलर आप जैसे होता है उस तरह का करूरा होता है। दूसरे नंबर पे है वर्दी करूरा यानी रोज पिंक कलर और तीसरे नंबर पे अहमद अक्तम यानी डार्क रेड करूरा और चौथे नंबर पर है ये वो अहमद कानी जिसमें लाइट रेड कलर का करूरा होता है। दोस्तों ये मैं बता दूं कि तिब्बे यूनानी के मुताबिक ये करूरा हमेशा खुश्की सर्दी और खुश्की गर्मी की ज़्यादती से होता है और कुछ दोस्त कहते हैं कि ये गर्मी की वजह से होता है। ऐसा नहीं होता। अगर ये गर्मी की वजह से अगर करूरे का कलर रेड हो जाए तो उस वक्त दरअसल वाकई ब्लड जो है वो यूरिन में आ रहा होता है और ये वजह बनती है कि उस वक्त गर्मी ज़्यादा होती है, तब पेशाब का या यूरिन का कलर जो होता है, करूरे का कलर जो होता है वो सुर्ख हो जाता है। इसके बाद हमारे पास आता है करूरा गदला करूरा, टर्बिड जो है जिसे हम कहते हैं टर्बिड करूरा यूरिन। इसमें ये होते हैं कि पेशाब जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा गदला हो जाता है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है और इसकी पहली बड़ी वजह तो ये बनती है कि डिहाइड्रेशन हो जाए। जब आप पानी बहुत कम पी रहे होते हैं तो आपका पेशाब ना सिर्फ गाढ़ा होता है बल्कि गदला भी हो जाता है। किडनी डिजीज़ की वजह से भी जो ऐसा हो सकता है कि यूरिन का कलर जो है वो इस तरह का टर्बिड हो जाए। इसके बाद आते हैं फोमी यूरिन यानी झागदार करूरा जिसे हम कह देखते हैं और ये अक्सर पेशेंट को हम देखते हैं, वो पेशेंट जिनको या तो पुराना हाई ब्लड प्रेशर रह रहा होता है या जिनको पुरानी शुगर के मर्ज होता है या जिनको गुर्दों के पुराने अमराज होते हैं, उसकी वजह से करूरा जो है वो फोमी हो जाता है, वो झागदार हो जाता है। और उसकी बस असल वजह ये होती है कि इस पेशेंट को पेशाब के रास्ते से वो प्रोटीन खारिज हो रही होती है जिसे हम अल्ब्यूमिनेरिया कहते हैं और ये प्रोटीन खारिज होने की वजह से यूरिन के ऊपर जो बबल बनना शुरू हो जाते हैं और ये झाग काफ़ी बड़ी झाग होती है, इसके बबल्स काफ़ी बड़े होते हैं, ये काफ़ी मिकदार में होता है और ये यूरिन अगर पड़ा रहे बॉटल के अंदर तो शाम तक भी पड़ा रहे तो ये बबल्स ख़त्म नहीं होते। आप इस फोमी यूरिन को या झागदार यूरिन को देख के आप बता सकते हैं कि पेशेंट के जो है उसके गुर्दे ख़राब हो रहे हैं। इसके बाद आता है मिल्की यूरिन यानी दूधिया रंग का पेशाब। ये बहुत कम देखने में आता है लेकिन जब इसकी यूरिन को देखा जाए तो ऐसे लगता है जैसे कि बिल्कुल दूध की तरह और गाढ़ा सा और काफ़ी यानी थिक किस्म का करूरा होता है। इसकी बुनियादी वजह ये होती है कि इसके अंदर जो वो क्रिस्टल पास हो रहे होते हैं, इसके अंदर म्यूकस खारिज होती है और फैट्स खारिज हो रही होती है जिसकी वजह से करूरा जो है वो मिल्की या दूधिया हो जाता है। और एंड पे हम बात करते हैं स्याह रंग के करूरा की। तो तिब्बे यूनानी ने स्याह रंग के करूरे को बाकायदा 4 इसके रंग बताए हैं कि अगर ये स्याह रंग का करूरा जो है वो स्याह सफ़ेदी मैल हो तो बलगम के जलने की वजह से जो सौदा बनता है उसकी वजह से यूरिन का जो कलर होता है वो स्याह सफ़ेदी मैल होता है। कभी ये यूरिन का कलर जो है वो स्याह सुर्खी मैल होता है जिस वजह खिलते दम के जलने की वजह से सौदा बनता है। तो इस सौदा का कलर जो होता है वो स्याह सुर्खी मैल होता है। कभी ये स्याह गहरे रंग का होता है, जब सौदा मज़ीद जल के स्याह हो जाता है तो यूरिन का कलर जो होता है वो स्याह हो जाता है। और कभी ये जो है ये सफ़रा के जलने की वजह से होता है तो उस वक़्त ये यूरिन का कलर जो है वो स्याह जर्दी मैल होता है। तो तिब्बे यूनानी ने इसकी 4 वजूहात बताई हैं। जिस तरह की खिल्त जलेगी
उस तरह की जो है वो स्याही मैल जो है वो करूरा होगा। लेकिन नई तहकीक के मुताबिक इसकी बुनियादी वजह जो है वो एल्केप्टोनोरिया है, जिसकी वजह से पेशाब जो है वो ब्लैक कलर का हो जाता है। इसके अलावा मुख्तलिफ हम जिस तरह के फल खाते हैं उसकी वजह से भी यूरिन का कलर ब्लैक हो सकता है, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, किडनी प्रॉब्लम्स की वजह से होते हैं। और आजकल सबसे कॉमन जो यूरिन ब्लैक कलर में हमें नज़र आएगा वो हमें यरकान असवद या काले यरकान की वजह से भी पेशाब का रंग जो है वो स्याह हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसको 2-3 बार एक आम इंसान भी इसको सुन ले तो वो सिर्फ अपना यूरिन कलर को देखकर ये ज़रूर अंदाज़ा लगा सकता है कि उसे कौन सी बीमारी हो रही है और इसका कौन सा ऑर्गन है उसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है। तिब्ब यूनानी वहद ऐसा तरीका इलाज है जो मर्ज की इंतहाई इब्तदाई जो पोजीशन के अंदर भी यूरिन के कलर को यानी मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द यूरिन उसको करके वो बता सकता है कि आपका कौन सा मर्ज लाक हो रहा है। और अगर यहीं पर इसके इलाज कर ले जाए तो ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। और इसको आज मॉडर्न पैथोलॉजी जो है वो भी मानती है, इसकी साइंटिफिक जस्टिफिकेशन भी अब बता दी गई है। अब वो भी ये फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द यूरिन को, मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन को, नजरी मुआयना पेशाब का करने के बाद भी ये मर्ज की जो तशखीस तिब्ब इकराम ने सदियों पहले की थी उसको भी मानती है। प्रोफेसर हकीम इसहाक सुल्तान फ्राम लाहौर, पाकिस्तान।